अगर तुम बीच में नहीं आते ना तो हम तुम्हारे दोस्त जफर का सर कलम कर चुके होते और अपने अब्बू और अपनी मोहब्बत का इंतकाम ले चुके होते। तुम वहां पहुंचे कैसे? हाँ, अच्छा अब हमें समझ आए। तुम्हें पता चल गया होगा ना कि हम तुम्हारे कमीने दोस्त को सजा देने जा रहे हैं और हमें सच पता चल गया है, इसलिए तुम हमारा पीछा कर रहे थे। हमें सब पता चल गया है। हमारे अब्बू हमेशा कहते थे कि गुनहगार का साथ देने वाला भी गुनहगार होता है और तुम भी हमारे गुनहगार हो, इसलिए हम आज तुम्हें भी सजा देंगे। जैसे लोगों की वजह से जफर जैसे आस्तीन के सांप अपने आप को शेर समझते हैं, साजिशें रचते हैं, लोगों की जिंदगियां खराब करते हैं, तबाही मचाते हैं। हमें तुम्हें बहुत पहले यहाँ से बाहर निकाल देना चाहिए था। कमीने जफर को जीने का हक है और ना ही तुम्हें। तो हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे।
जहां भाग सकते हो भागो, जहां तक भाग सकते हो भागो। आज तुम भाग भाग के दुनिया के दूसरे कोने तक भी चले जाओगे ना, हम वहां से भी ढूंढ के तुम्हें यहाँ खींच लाएंगे। जब तक मेरी आवाज वापस नहीं आती मैं नक्शड़ी को सच नहीं बता पाऊंगा। क्या करूं? आज कुछ भी हो जाए अली, हम तुम्हारी जान लेकर रहेंगे। हो या हबीबी, शेर को अच्छी लगती हिरनी, मुझको अच्छी लगती फिरनी। या हबीबी फिरनी फिरनी, प्यारी प्यारी फिरनी। कसम सोने की अशरफियों की, ये फिरनी तुम जैसे फकीरों के लिए नहीं है। तो क्या तुम जैसे खबीस के लिए है? क्या कहा? नहीं, कुछ नहीं। किसके लिए है? ये फिरनी सिर्फ और सिर्फ वजीर आला के लिए। उस रईस आदमी के पास सब कुछ है, लेकिन मुझ जैसे गरीब आदमी के पास क्या है? सिर्फ इस फिरनी को पाने की उम्मीद। ये उम्मीद मुझसे मत छीन जालिम, मुझसे मत छीन। कसम सोने की अशरफियों की, ये जहालत बंद करो। वजीर आला का खास बनना है ना, तो कोई न कोई सौगात ले जानी पड़ेगी। और नाज़नीन के हाथों से बनी हुई फिरनी के अलावा और कौन सी सौगात हो सकती है? खड़ूस, बदतमीज, नालायक। क्या? कौन कौन क्या? वजीर आला और कौन? अब देखो ना, तुम उनकी खास बनने की कितनी कोशिश कर रही हो, लेकिन वो हैं, उन पर कोई फर्क ही नहीं पड़ता। फर्क बहुत जल्द पड़ेगा मियाँ। वजीर आला के बाएं हाथ
यानी उस अली का पत्ता साफ कर दिया है। और मियाँ, इंसान को सुकून की जिंदगी बिताने के लिए दोनों हाथों की जरूरत पड़ती है। अब नाज़नीन बनेगी वजीर आला का बायां हाथ। अब देखते जाओ नाज़नीन का कमाल। इससे उनकी जरूरत भी पूरी हो जाएगी और नाज़नीन की ख्वाहिश भी। इसलिए इस नई दोस्ती की आगाज की खुशी में नाज़नीन सौगात में ये हिरनी लेके जा रही है। लेकिन वजीर आला अपने कमरे में नहीं है। नाज़नीन बखूबी जानती है कि वजीर आला इस वक्त कहाँ मिलेंगी। तो जाओ, ले जाओ ये फिरनी और मेरी नजरों से दूर हो जाओ। मैं फिरनी का कटोरा खाली और वजीर आला के हाथ में अपनी बेइज्जती का कटोरा भरते हुए नहीं देख सकता, नहीं देख सकता, नहीं देख सकता। ले गई फिरनी। ये फिरनी मुझे ना मिली, अल्लाह करे किसी को भी ना मिले। हमारी हथकड़ी है, सिर्फ हमारी मर्जी से खुलेगी, इससे नहीं।
कुतुब में हमें और न तड़पाओ, हैवान इब्लीस कहाँ है बताओ। बताओ, जल्दी बताओ। ये कुतुबनुमा की सुई गायब कहाँ हो गई? नहीं आका, लेकिन ऐसा हुआ है, ये कुतुबनुमा की सुई गायब हो गई। आका, कहीं ऐसा तो नहीं कि इस कुतुबनुमा की सुई इसलिए गायब हो गई क्योंकि वो हैवान 21 भी गायब हो गया? ये ऐसा नहीं हो सकता। कहाँ गई उसकी सुई? तो अब हम क्या करें? अब हम कुछ नहीं कर सकते। हमें कल की सूरत का इंतजार करना होगा। हम इंतजार नहीं करते चिराग के जिन, हम इंतजार नहीं करते, हम वो करते हैं जो हम चाहते हैं। हैवान इब्लिस से हम वो चाबी छीनेंगे, जरूर छीनेंगे। और अभी वजीरे आला, वजीरे आला। मेरी नफरत है तुम जैसे लोगों से, जिनकी लालच की आंधी में अलादीन और हमारे अब्बू जैसे मासूम लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो जाती है। हमें नफरत है तुमसे, तुम्हें मारने के लिए शमशीर नहीं, हमारी नफरत ही काफी है। नक्चड़ी नक्चड़ी नक्चड़ी।
नाम तो सुना होगा। प्यार किया तो डरना क्या नक्चड़ी। जब से तकदीर ने मुझे तुमसे मिलवाया है, तब से खुशियों का भी मिलवाना उनकी जिम्मेदारी बन गई है। तुम मेरे साथ होती हो तो ऐसा लगता है किस्मत मेरे साथ है। पहला दिन भी अली है। हम उस चेहरे से नफरत करते हैं। इस चेहरे से जिसने आपकी जान बचाई, ये चेहरा आपको उसकी याद दिलाता है जिससे आप मोहब्बत है ना। अली से मिलने के लिए इतने बेताब कौन हैं आप? नाम अली, पेशे का सौदागर, अदाओं का जादूगर। अंकारा में रहता था, बगदाद में हूँ, दिल में रहूंगा। फिर दोस्ती करोगे? कसम सोने की अशर्फियों की वजीर आला नाज़नीन आपके लिए फिरनी लाई है। पर ये फिरनी सिर्फ फिरनी नहीं, एक नए आगाज का मुंह मीठा करना समझिए। क्या तमाशा है ये सब। वजीर आला, क्या बात है? आप बड़े परेशान नजर आ रहे हैं। नाज़नीन को बताइए ना बात क्या है। अब तो नाज़नीन आपकी खास है। जुनैद मियाँ, हम वजीर आला के खास कैसे बन सकते हैं? आपको कुर्बानी देनी हो, इन्हें अपनी चोटी की और आपको अपनी टोपी की। क्यों जुनैद मियाँ? मर गए। ये औरत तो मेरी बात को दिल से ही लगा के बैठ गई और इसे यहाँ आके बकबक करने का यही वक्त मिला था। सुनो, भाईजान अभी बहुत मसरूफ है। जब उन्हें तुमसे मिलना होगा तो वो तुम्हें बुला लेंगे। अरे चुप करो। वजीर आला, नाज़नीन बखूबी जानती है आप परेशान क्यों हैं। इसीलिए ना, क्योंकि आपका बायां हाथ नहीं है। ये नहीं, वो आपका खास दोस्त अली।
इस औरत को यहाँ से बाहर निकालो। जी जी। वजीर आला, कहाँ से आया ये आलू का बोरा, फिसल जाए और ये फिरनी का कटोरा। कसम सोने की अशरफियों की, लोग आगाज से पहले सिर्फ मुंह मीठा करते हैं, पर नाज़नीन ने तो पूरा चेहरा मीठा कर लिया। अपना हसीन चेहरा और गुसल खाने में धो कर आती हूँ, इजाजत दीजिए। बस 2 पल में आई है, बस यूं गई यूं आई। तक लिया बेवकूफ। जुनैद भाईजान, इससे पहले कि वो औरत लौटे, चलो यहाँ से। माफ कर दो, हमने तुम्हें इतना दर्द दिया, तुम पर शक किया, तुम्हें आंसू दिए। हम कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे काले चोर, लेकिन क्या तुम हमें माफ कर सकते हो? वादा तो नहीं कर सकता, पर कोशिश जरूर करूंगा। नक्चड़ी, माफी अजनबी मांगते हैं, अपने नहीं। और तुम तो मेरी नक्चड़ी हो। पर अब तुमने माफी मांग ली है, तो मैं भी तुमसे माफी मांग लेता हूं कि मैंने तुमसे ये खेल छुपा के रखा, ये राज रखा। क्या इसके लिए तुम मुझे माफ? बिल्कुल नहीं, हम तुम्हें माफ नहीं कर सकते। पहले हमें ये बताओ, तुमने हमें सच क्यों नहीं बताया? और इतने दिन अली बनकर ये खेल क्यों खेला? तुम आते हमारे पास आके हमें सब बता देते अलादीन। बोलो, जवाब दो। जवाब तुम जानती हो नक्चड़ी, खुद से पूछो। अगर मैं बगदाद वापस आता और सीधा तुम्हारे पास चला आता, तो क्या तुम मुझे दोबारा दीवार में नहीं चुनवा देती? मैं तुमसे सच कह देता, लेकिन क्या तुम सच सुनने के लिए तैयार होती? हमें माफ कर दो काले चोर, हमें। तुम गलत नहीं थी नक्चड़ी, बस थोड़ी गुस्से में थी। और नक्चड़ी का गुस्सा, तौबा 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 तौबा। तुम हमें ये बताओ कि तुम ये सौदागर अली क्यों बने, और जफर से दोस्ती करने की क्या जरूरत थी? तुम्हारा इरादा क्या है? या अल्लाह, ये सब हो क्या रहा है? हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अलादीन, काले चोर, जनाब अली, तुम्हें कुछ सुनाई भी दे रहा? हम क्या कह रहे हैं तुमसे? जवाब दो। मैं जवाब दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? क्या चाहिए तुम्हें? मैं जो मांगूंगा मुझे मिलेगा। क्या क्या मांग रहे हो? मांग लूं क्या चांद तारे, मांग लूं क्या ख्वाब सारे, मांग लूं क्या बीते लम्हे जो गुजारे साथ तुम्हारे। तुम कहो तो रब मांग लूं, तुम कहो तो सब मांग लूं।
आज इजाजत तुम दो जो मुझे तुम्हारे मैं लब मांग लूं। तुम कुछ कह रहे थे? मैं क्या कह रहा था? कुछ भी तो नहीं। तुम कहो तो लब मांग लूं, तब मांग लूं। लब मेरा मतलब है कि तब मांग लूं। तब मांग लूं? हमें तो कुछ और सुना। तुमने क्या सुना? अब कुछ नहीं। हाँ, हम तो बस तुमसे ये कह रहे थे कि खाला को जाके सच बता दो ताकि हम भी जफर की गिरफ्तारी करवा लें। नक्चड़ी रुको, क्यों? बताता हूँ, पर यहाँ नहीं। तो कहाँ? कालीन, ये अब भी तुम्हारे पास है। चलें? हैवाने इब्लीस, बचपन में मैंने भी बहुत लुका छुपी खेली है और जीता भी हूं। मैं पता लगा लूंगा कि तू कहां छुपा है। थप्पा! क्या? कहाँ? कैसे? हैवाने 21 आका, यहाँ। आका, मुझे ऐसा लगता है कि यह कुतुबनुमा सिर्फ उन्हीं के बारे में बताता है जो जमीन के ऊपर होते हैं। तुम्हारा मतलब है वो हैवान इब्लीस जमीन के नीचे है। अब हम उसे बड़े आराम से ढूंढ सकते हैं। आराम से ढूंढ सकते हैं? नहीं, कैसे? पूरे बगदाद को खोद के। वो चाबी हमें चाहिए। तुम पता लगाओ वो चाबी कैसे मिलेगी हमें। पिछले 1 बरस में ये सब कुछ हुआ। या अल्लाह, उस जफर ने हम सबको इतना बड़ा धोखा दिया। अब हमें सब समझ आ गया और उसे सजा देने से ज्यादा जरूरी और कोई काम नहीं है। नक्चड़ी, अभी नहीं नक्चड़ी। क्यों? क्योंकि इस वक्त तक जफर ने अपना जहर पूरे बगदाद में फैला चुका होगा। पूरे महल के कोने कोने में उसके वफादार पहरेदार तैनात हैं। और अब तो तुम भी जानती हो कि जिन्नू भी उसके कब्जे में है। मैं जिन्नू की जान खतरे में नहीं डाल सकता, और ना ही तुम्हारी और अम्मी की। नक्चड़ी, जफर ने तुम दोनों पर काला जादू कर दिया था, मुझे यानी अलादीन की रूह को यहाँ से दूर भेजने के लिए। उसने मुझसे कहा था कि अगर मैंने ये सच किसी को भी बताया तो वो तुम दोनों को जान से। उसकी इतनी हिम्मत! अरे चुप, ना हमें कुछ होगा ना ही खाला को। तुम्हें अपना सच सबके सामने कहना होगा काले चोर। हम उस जफर को एक बार और जीते नहीं देंगे। नक्चड़ी,
तुम्हें और अम्मी को खोकर मिली जीत मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी हार होगी। अगर उसे सजा देनी है तो हमें कोई और रास्ता ढूंढना होगा, और ये बात तो उसे बिल्कुल नहीं पता चलनी चाहिए कि तुम सच जानती हो। वो हमारे अब्बू का कातिल है काले चोर। हम उसे यूं आजाद नहीं घूमने देंगे। खाला को अपनी परवरिश पर शक करते हुए उनको गलतफहमी के अंधेरे में जीते देख हम नहीं जी सकते। काले चोर, तुम हमारी फिक्र मत करो। कैसे ना करूं नकचड़ी, कैसे ना करूं तुम्हारी फिक्र। मुझ में जीतने का हौसला है, जज्बा है, लेकिन इतनी बड़ी कीमत चुकाने की हिम्मत नहीं कि मैं तुम्हें खो दूं। तुम्हें, अम्मी को, जीनू को कुछ हो गया तो मैं अपनी जान। ऐसा दोबारा कभी मत कहना काले चोर। तुम मुझ पर यकीन करो, मैं हार नहीं मान रहा हूं। बस दुनिया के सामने जफर का सच लाने का दूसरा रास्ता ढूंढ रहा हूं। सच सामने आएगा नकचड़ी, वो हारेगा नकचड़ी। सफर को उसके हर गुनाह की सजा मिलेगी। तब तक उसे मुझ पर जितने जुल्म करना है करने दो। मैं, यानी तुम्हारा अलादीन, हार नहीं मानेगा और अपने इरादे भी नहीं बदलेगा। उस मोटे पपीते और उसके साथी ने मुझसे उलझकर अच्छा नहीं किया। गलती उन्होंने की है। सजा सजा पूरे बगदाद को मिलेगी। काले चोर, हमें एक बात नहीं समझ आई। जफर के पास पूरे बगदाद की फौज है, दुनिया का सबसे ताकतवर जिन है उसके पास, तो फिर तुम्हारे पास ऐसा क्या है कि तुम उसका सामना कर सको? वही जो उसके पास नहीं है। क्या? मोहब्बत। सच्ची मोहब्बत के आगे किस्मत को, फरिश्तों को, खुदा को भी झुकना पड़ता है। तो फिर जफर क्या चीज है? एक बात और, थोड़ी देर पहले मैंने तब मांग लो नहीं कहा था, लब मांग लो कहा था। मामूली इंसान का ख्वाब टूटता है तो वो इंसान खुद टूट जाता है। कसम खुदा की, अगर हमारा राज़े कायनात का ख्वाब टूटा तो हम हर एक इंसान को, इस पूरी कायनात को
टुकड़ों में तोड़ देंगे। तरीका निकालो उसको। वजीर आला कहाँ हैं आप? ये तो फिर आ गई। वजीर आला, मैंने अपना चेहरा धो लिया। एक तरफ वो हैवान है और ये दूसरी तरफ चुड़ैल। एक मिल नहीं रहा, ये दूसरा पीछा नहीं छोड़ रही। वजीर आला, आप यहाँ हैं। आप मुझे याद कर रहे थे ना वजीर आला? लो, आप नाज़नीन को याद किया और नाज़नीन हाजिर है। तुम्हारे चेहरे पे कुछ लगा है। इतने हसीन चेहरे पर न जाने कितने जलने वालों की नजर लगी होगी जुनैद मियाँ। तुम्हारे चेहरे पे सच में कुछ लगा है। फिरनी लगी होगी, अब धोकर आई हूँ पर कहीं रह गई होगी। फिरनी सफेद होती है, तुम्हारे चेहरे पे कुछ लगा है। अरे तुम दोनों बात क्या ही करोगे? कुछ लगा है, कुछ लगा है। अरे जो लगा है कह दो। और तुम क्या हुआ वजीर आला? आपकी जुबान भी थम गई नाज़नीन को देखकर। तुम्हारे चेहरे पर लगा है, यही तो मैं भी कह रहा हूँ। ये आपके चेहरे पर कुछ लगा है, आप देखिए। आप दोनों भी पहेलियां बुझा रहे हैं। कसम सोने की अशरफियों की, मैंने तो सिर्फ शाही गुसल खाने में जाकर अपना मुंह धोया था। बड़ा महल, बड़े लोग, शाही गुसल खाने के पानी का रंग भी और ही होता होगा। चलती हूँ, खुदा हाफिज। पागल। महल के गुसल खाने का पानी काला, मतलब अलादीन, जीतना है आका। और आप हंस क्यों रहे? हम हंस इसलिए रहे हैं चिराग के जिन, क्योंकि हमारे दुश्मन ने खुद हमें अपना पता बता दिया। तुम सही कह रहे थे। हैवान इब्लीस जमीन में जाकर छुपा है। पर कहाँ? वहां जहां कोई आता जाता नहीं, सिर्फ बगदाद का पानी होता है। ये नदी का पानी काला कैसे हो गया? पता नहीं नचड़ी, शायद टोली को पता। टोली? कौन सी टोली? किसकी टोली? मेरी टोली। तुम्हारी टोली? मैंने तुम्हारे ढेर सारे सवालों का जवाब दे दिया।
अब आगे का जवाब मेरी टोली देगी। चलो। झुमरू, चांद चंगेजी, सब क्या हो रहा है काले चोर? ये मेरी टोली है। आका के पास रहेंगे, हम ताबीज में नहीं जाएंगे। नहीं नहीं। चांद चंगेजी, ये छोटे रह गए पर इनकी आवाज बड़ी हो गई। ऐसे कैसे? चाचा के बच्चे फूटो। हमारा 1500 साल का तजुर्बा कहता है कि हम चाचा हैं, चाचा के बच्चे नहीं। तुम्हारे दिमाग के साथ तुम्हारी आंखें भी खराब हो गई हैं झुमरू। चाचा तुम या अल्लाह, शहजादी रब तेरी मर्जी, बना दे हमें कुर्सी। शहजादी ने लिया है देख, बन जाऊं मैं वहम वाला शेख। ऐसा लग रहा है कि हम बाजार में और सड़े गले केले एक के दो मिल रहे हैं। एक के दो, एक के दो, एक के दो, एक के दो। मीठी जैसे चीनी, मैं हूँ चीनी मीनी। महल के इतने बड़े और अच्छे बिस्तर पर सोने के बाद इस मछली घर में सोना कितना मुश्किल होता है ना? या अल्लाह, शहजादी। ये है मेरी टोली, ये है अंगूठी छाप, सलाम। और ये है चांद चंगेजी यानी चाचा। चाचा
ये है चीनी जैसी मीठी जीनी मिली। आदाब। और टोली, ये है नकचड़ी। अलादीन की नकचड़ी। शहजादी को सब पता चल गया। सब नहीं, लेकिन हाँ काफी कुछ तो पता चल चुका है। नकचड़ी, मैं इनका आका नहीं, इनका भाई हूं। अगर ये लोग नहीं होते तो मैं कुछ नहीं कर पाता। ये मेरे अपने हैं। शुक्रिया ढोली, आप सबने अलादीन का साथ तब दिया जब इसकी अपनों ने इसका साथ नहीं दिया। दादा मिलता है दादी को, एक फूल मिल जाए शहजादी को। एक फूल लगता है सस्ता, उससे बेहतर है गुलदस्ता। करे ये लम्हा यहीं थम जाए कालेचू। जो हुकुम शहजादी, जो पतला रहे वो कम खाए, जिसे मैं चाहूं वो जम जाए। कुछ हुआ था क्या? ये जिनी मिनी का जादू है, कुछ लम्हों के लिए ये वक्त रोक सकती है। वैसे आज बहुत खुशी का दिन है, तो सोच रहा हूँ कि ये फूल किसी बकरी को खिला दूं। संभल कर आका। चाचा, थोड़ा कम खाया करो। किसी और ने भी तुम्हारा साथ दिया है काले चोर? भाई मेरे भाई, 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 मेरे पैरों होने से भी ज्यादा बुरी खबर है। बगदाद में हर जगह, यहाँ तक कि महल में भी पानी काला हो गया है। खुदा का शुक्र है ये बात अभी तक शहजादी तक नहीं पहुंची, वरना तुम तो जानती हो वो कितनी गुस्सैल और चिंगारी किस्म की लड़की है। क्या कहा तुमने? गुस्सैल, चिंगारी। वाहिया जिन जुमरू, ये वहम का जादू बंद करो। सूबेदार गुलबदन, असली शहजादी से ना डरे, ये वहम से खाक डरेगा। अबे उल्लू, ये वहम नहीं, शहजादी है, असली शहजादी यास्मीन। शहजादिया। सूबेदार गुलबदन, आपको अलादीन का सच पहले से ही पता था, तो
आपने हमें बताया क्यों नहीं? भाग गुल्लू भाग। गुल्लू रुको। नक्चड़ी, उल्लू मेरा मतलब है मेरे गुल्लू को ये सारी बातें कुछ वक्त पहले ही पता चली। बिल्कुल सही कह रहे हैं नक्चड़ी। नहीं, मेरा मतलब नक्चड़ी जी। मेरा क्या मतलब है? नहीं, मेरा मतलब है शहजादी। बिल्कुल सही कह रहा है भाई, मेरा भाई शहजादी। मुझे माफ कर दीजिए। तुम भी क्या याद रखो। जाओ, माफ किया तुम्हें। शहजादी, आपका दिल वाकई बहुत बड़ा है शहजादी। वो तो है। ये क्या हो रहा है? माफ कीजिए शहजादी, वो क्या है ना कि मेरे भाई ने आपको सच बताने के लिए बहुत इंतजार किया है, इसलिए मैं खुशी में बह गया। जाने क्या क्या कह गया। ये देखिए मेरा भाई आपके इश्क में क्या क्या सह गया। गुल्लू मेरे भाई, एक्चुअली इसकी बातें सुनने के लिए सारी उम्र पड़ी है, लेकिन अभी यहाँ जो हो रहा है हमें उसके बारे में सोचना होगा। इस महल के बारे में, बगदाद के बारे में, और यहाँ तक कि नदी का पानी भी काला हो गया उसके बारे में भी। नदी का? हाँ, नदी का। अलादीन, चाचा, तुम्हारा 1500 साल का तजुर्बा क्या कहता है? आका, हमारा 1500 साल का तजुर्बा कहता है कि जो कुछ हो रहा है वो राज़े कायनात के पहले दरवाजे के खुलने की वजह से हो रहा है, और ये तो बस शुरुआत है। इंसानों ने रात का अंधेरा देखा है, पर बुराई और हैवानियत का वो अंधेरा अभी तक नहीं देखा, जिसे मिटा पाना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। वो अंधेरा उनकी जिंदगी में फैल जाएगा, जिसके आगे उनका सूरज वो भी फीका पड़ जाएगा। नफरत का अंधेरा, हैवान इब्लिस का अंधेरा, राज़े कायनात का अंधेरा। इब्लिस, इब्लिस। राज़े कायनात? जफर का असली मकसद, और शायद नदी के पानी का काला होना ये उसके मकसद की पहली शुरुआत है।